दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है विशेषण, और हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जिसमें आर ओ ए आर ओ की परीक्षा में इससे 10 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आइए तो विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं और विशेषण शब्दों को ध्यान से देखते हैं, कौन से शब्द विशेषण होते हैं दोस्तों। तो देखिए, विशेषण विशेषण की परिभाषा कहें तो पहला पॉइंट है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। शॉर्ट तरीके से मतलब, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष या संज्ञा कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष, और विशेष को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष, या विशेष को ही हम संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। ये एक पॉइंट है जो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा। यानी कि एक टॉपिक है विशेषण में, यानी कि एक टॉपिक न्यू है ये, मतलब प्राविशेषण। एक विशेषण होता है और एक होता है प्राविशेषण। तो कभी कभी प्राविशेषण शब्द भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसकी भी प्राविशेषण की जो परिभाषा है वो क्या है? यानी कि विशेषण, जो विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। अब प्राविशेषण को अगर समझें तो मैं आपको एक वाक्य से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा मोहन सुंदर बालक है, तो सुंदर तो हो गया विशेषण। अब इसमें प्राविशेषण लगाना है। मैंने कहा मोहन अति सुंदर बालक है, मोहन अति सुंदर बालक है, तो सुंदर को विशेषता जो बता रहा है वो अति बता रहा है। यानी कि सुंदर विशेषण शब्द है, और विशेषण शब्द की भी एक ऐसा शब्द जो अति लगने से उसकी और अधिकता बता रहा है। यानी कि अति सुंदर बालक है, मोहन अति सुंदर बालक है, तो सुंदर हो गया विशेषण और अति क्या हो गया? हमारा प्राविशेषण हो गया। तो इसे प्राविशेषण को मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। अभी केवल विशेषण पे हम चर्चा करेंगे। तो विशेषण के वाक्य देख लेते हैं हम, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो विशेषण का जो पहला वाक्य है दोस्तों, पहला वाक्य ये है विशेषण का, मोहन सुंदर बालक है। तो अब देखिए, सुंदर जो है क्या है? विशेषण है। यहाँ पे केवल विशेषण की ध्यान देखेंगे। बालक क्या है? आप देखते हैं बालक जो है एक जातिवाचक यानी कि संज्ञा है, और मोहन यहाँ पे विशेष है, यानी कि संज्ञा को ही हम विशेष कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। केवल यहाँ पे विशेषण की बात करेंगे हम। दूसरा पॉइंट ये है, मोटा लड़का हंस पड़ा, ठीक है। अब मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पर मोटा क्या है? ये विशेषण हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, मोहित के पास काला पेन है, मोहित के पास काला पेन है, तो काला जो हो गया यहाँ पर विशेषण हो गया। चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा वाक्य देखेंगे, सॉरी, चौथा वाक्य जो है, चौथा वाक्य ये है, नीलेश ने तीसरी कॉपी लिखी, नीलेश ने तीसरी कॉपी लिखी। तो यहाँ पर तीसरी, दूसरी, चौथी, पांचवी, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? आपका विशेषण कहलाएंगे। पांचवा वाक्य, मुस्कान ने बाजार से कुछ पुस्तकें खरीदी। कुछ, यहाँ पे कुछ क्या आ जाएगा? विशेषण आ जाएगा। कुछ, कम, ज़्यादा, अधिक, ठीक है, ये सारे शब्द क्या होंगे? विशेषण होंगे दोस्तों। छठा वाक्य देखते हैं, चाय में थोड़ी चीनी डाल दी, चाय में थोड़ी चीनी डाल दी। अब देखिए, चाय में थोड़ी चीनी डाल दी, या चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, वाक्य ये भी बोल सकते हैं हम। चाय में थोड़ी चीनी डाल दी,
या चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। तो थोड़ी, अधिक, कम, अल्प, प्रचुर, ठीक है, ये सारे शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। 7वां, रामू के साथ 4 लड़के खेल रहे थे। तो 4 जो शब्द आ जाएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, आपका विशेषण आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, आपके विशेषण कहलाएंगे। और जितने भी कलर के नाम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। 8वां भाग देखेंगे, आज अधिक गर्मी है, ठीक है, आज अधिक गर्मी है। तो यहाँ पर अधिक जो शब्द आया है वो विशेषण है दोस्तों आपका, अधिक। लेकिन गर्मी आप जानते हैं संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, ये भी ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा। ये मैंने अलग से नोट किए हैं जो एक ही वाक्य में कुछ और भी बता सके हम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 9वां वाक्य ये है, लाल गुलाब, ठीक है। तो लाल क्या है, कलर का नाम है, तो गुलाब कैसा है, लाल है, तो लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन गुलाब जो है एक फूल का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा गुलाब जो है, ये भी ध्यान रखना। संज्ञा भी यहाँ पे मैं बताता रहूँगा हद के हद, ये भी ध्यान रखना है आपको। 10वां वाक्य ये है, ईमानदार लड़का, क्या है, ईमानदार लड़का। तो यहाँ पर ईमानदार जो शब्द हो जाएगा वो आपका विशेषण हो जाएगा। लड़का क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, ये भी ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा। 5 किलो चावल, तो देखिए 5 किलो यहाँ पर 5 संज्ञा, ठीक है, तो 5 किलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। 12वां वाक्य देखेंगे, राम स्वस्थ है, तो यहाँ पर स्वस्थ क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी कि बीमार है, राम बीमार है, राम अच्छा है, राम स्वस्थ है, तो ये ध्यान रखना है आपको। 13वां वाक्य जो है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े का रंग कैसा है, काला है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि घोड़ा जो है वो काला है, तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे 14वां वाक्य देखेंगे, चांदी चमकदार है, यानी कि चांदी जो है चमकदार है, तो चमकदार जो शब्द हैं, ठीक है, वो क्या है, विशेषण है। अगर मैं यहाँ पे बोलता घोड़ा चितकबरा है, तो चितकबरा क्या है, एक रंग है, यानी कि तो रंग से रिलेटेड है चितकबरा, ठीक है, या भद्दा, तो यहाँ पर भद्दा या चितकबरा ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे, आपके विशेषण हो जाएंगे। अगला वाक्य देखेंगे, खूनी आदमी, यानी कि आदमी की विशेषता बताई जा रही है, आदमी कैसा है, खूनी है, तो खूनी शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 16वां वाक्य, चोर को मत बैठने दो, चोर को मत बैठने दो, तो चोर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 17वां वाक्य, बीमार वृद्ध, बीमार यानी कि जो बीमार बूढ़ा, ठीक है, वृद्ध का मतलब बूढ़ा, और बीमार जो शब्द हो जाएगा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। 18वां वाक्य देखेंगे, 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों की संख्या बताई जा रही है, कितने हैं, 11 हैं, तो ये 11 12 13 जो भी संख्या आएगी वो आपके विशेषण हो जाएंगे। 10 मजदूर, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा विशेषण। छठा बालक, तो यहाँ पर छठा विशेषण हो जाएगा। 2 लीटर तेल, तो यहाँ पर 2 लीटर यानी कि संख्या आ गई, ठीक है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं इसको, यानी कि अभी विशेषण के प्रकार भी पढ़ेंगे हम। 3 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा आ गया, विशेषण हो जाएगा ये। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो यहाँ पर अच्छा विशेषण हो जाएगा। गंदा बालक, तो यहाँ पर गंदा विशेषण हो जाएगा। तो ये सारे जो शब्द हैं वो विशेषण हैं आपके, काला, मोटा, पतला, दुबला, या ये जितने भी शब्द हैं, भद्दा, चितकबरा, नाटा, लंबा, चौड़ा, ठीक है, ये सारे शब्द आपके क्या आ जाएंगे, यानी कि विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं और विशेषण शब्द भी कहलाते हैं। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक आप देखेंगे, प्राविशेषण, जो मैंने बताया था आगे पढ़ाऊंगा। तो अब मैं इस प्राविशेषण के बारे में बताता हूँ आपको दोस्तों। प्राविशेषण क्या है दोस्तों, देखिए प्राविशेषण के बारे में समझते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। मतलब इसकी परिभाषा का मतलब सीधा सीधा ये है कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। इसके वाक्य समझ लेते हैं। अब पहला वाक्य ये है कि राम बहुत सुंदर बालक है। अब देखो यहाँ पर केवल हमें विशेषण प्राविशेषण देखना है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ और भी बता दिया है एक ही, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसमें ये बताने की कोशिश करी है, इस वाक्य में के संज्ञा के बारे में भी बताने की कोशिश करी है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो अब राम बहुत सुंदर बालक है, तो बालक की विशेषता, राम बहुत सुंदर, राम की विशेषता बताई जा रही है,
कि राम बहुत सुंदर बालक है। तो सुंदर तो हो गया विशेषण और बहुत हो गया प्राविशेषण, ये ध्यान रखना है। सुंदर क्या हो गया विशेषण और बहुत क्या हो गया प्राविशेषण, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा वाक्य ये आज बहुत अधिक गर्मी है। तो देखिए अधिक तो जो हो गया वो विशेषण हो गया, बहुत जो हो गया वो प्राविशेषण हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य देखेंगे तो आप, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या हो गया विशेषण हो गया, बहुत क्या हो गया प्राविशेषण। चौथा वाक्य, चीन की दीवार अत्यंत लंबी व ऊंची है। तो देखो लंबी ऊंची, लंबी व ऊंची, ये तो दोनों शब्द हो गए विशेषण, लेकिन इनको और अधिकता बताई जा रही है, इन शब्दों की भी और विशेषता बताई जा रही है कि ये है तो लंबी और व ऊंची, लेकिन अत्यंत लंबी व ऊंची है। तो ये हो गया अत्यंत जो शब्द हो गया वो प्राविशेषण हो गया। पांचवा वाक्य देखेंगे, मेरे पास, मेरे पास लगभग 1 दर्जन पुस्तकें हैं। तो देखिए पुस्तकें हैं 1 दर्जन 2 दर्जन, ये तो हो गया विशेषण, लेकिन लगभग, ठीक है, तो ये आपका प्राविशेषण हो गया दोस्तों। अगला वाक्य देखेंगे, छठा वाक्य देखेंगे आप। छठा वाक्य ये है दोस्तों, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो देखिए लाल जो हो गया यहाँ पर विशेषण हो गया, सिंदूरी जो हो गया वो प्राविशेषण हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कश्मीरी सेब की विशेषता बताई जा रही है, ये आपका विशेषण हो गया दोस्तों। तो सिंदूरी क्या हो गया प्राविशेषण। आगे सातवां वाक्य देखेंगे, धोनी सबसे अच्छा खिलाड़ी है। धोनी सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो अच्छा क्या हो गया यहाँ पर विशेषण और सबसे क्या हो गया प्राविशेषण। आठवां वाक्य, सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। तो पवित्र क्या हो गया विशेषण और सबसे क्या हो गया प्राविशेषण, ये ध्यान से देखना है दोस्तों। आगे देखेंगे नमा वाक्य देखेंगे। नमा वाक्य, रमेश अत्यधिक तेज छात्र है। रमेश अत्यधिक तेज छात्र है। तो तेज क्या हो गया विशेषण, अत्यधिक हो गया प्राविशेषण। नेक्स्ट देखेंगे 10वां, सीता अति सुंदर लड़की है। सीता अति सुंदर, तो सुंदर तो आप देख रहे हैं विशेषण हो गया, अति क्या हो गया प्राविशेषण। 11वां, बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। देखो सुनसान तो हो गया विशेषण, बिल्कुल हो गया यहाँ पर प्राविशेषण। आगे देखते हैं, रतन घोर परिश्रमी है। रतन घोर परिश्रमी है। या देखिए यहाँ पर परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती, हाँ, तो परिश्रमी का मतलब विशेषण। अब ये है क्या घोर, यानी कि अत्यंत परिश्रमी है, तो यहाँ पर घोर क्या आ जाएगा आपका प्राविशेषण। 13वां वाक्य, ज़्यादा उजली गाय मैदान में खड़ी है। ज़्यादा उजली, तो देखो उजली जो है आपका विशेषण हो जाएगा उजली, और गाय मैदान में खड़ी है, ठीक है, उजली गाय मैदान में खड़ी है, तो उजली तो हो जाएगा विशेषण, लेकिन ज़्यादा उजली है, कैसी है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा जो शब्द हो जाएगा वो आपका प्राविशेषण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर ये वीडियो या ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।